Hello students, this is Rawat sir. Welcome to my YouTube channel. And today we are going to start chapter 9 some applications of trigonometry of class 10. ठीक है, अब लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. अब ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में बिल्कुल नया टॉपिक है. तो जब मैं चैप्टर 8 पढ़ा रहा था तो कई स्टूडेंट्स ने मेरे को बोला कि सर जिनका मैथ्स थोड़ा एवरेज है तो बोले सर हमारे रियल लाइफ में ट्रिग्नो कहाँ काम आएगा, ये साइन कॉस टेन इससे हमको क्या लेना देना. तो अब जब हम चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री का इन्वेंशन क्यों हुआ है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नीड अरोज इन द एस्ट्रोनॉमी. इसकी जरूरत सबसे पहले कहां पड़ी, एस्ट्रोनॉमी में. एस्ट्रोनॉमी के कारण ट्रिग्नोमेट्री का इन्वेंशन हुआ. अब क्यों, क्योंकि अर्थ की डिस्टेंस अदर प्लैनेट्स के साथ में या फिर स्टार्स के साथ में अर्थ का डिस्टेंस कितना है ये फाइंड आउट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का इन्वेंशन हुआ. चंद्रयान के बारे में तो भी आपने सुना ही होगा. तो ट्रिग्नो वहां पे भी काम आया. अब कैसे काम आया तो ये हम फर्दर सीखेंगे. एस्ट्रोनॉमी के बाद में इसको यूज करने पड़ा हमें, ज्योग्राफी में भी हम इसको यूज करने लगे, फिर कंस्ट्रक्टिंग मैप्स इन नेविगेशंस एंड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एन आइलैंड इन रेस्पेक्ट टू लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. तो इतने वास्ट एप्लीकेशंस में ट्रिग्नोमेट्री का यूज है. तो आया समझ में. अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर ये साइन कॉस टेन हमारे लाइफ में कहां काम आएंगे. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. अब बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर देखिए आपको इसके कुछ बेसिक पता होने चाहिए. एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आप याद रखिएगा, हमेशा जब भी हम फिगर बनाएंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये पक्का. अब राइट एंगल ट्रायंगल में हमने जो क्लासेस 9th 8th में पढ़ा था कि अगर हमें कोई लेंथ फाइंड आउट करनी है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा आपके पास में परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज, तो आपको दो साइड्स पता होनी थी, तब आप थर्ड साइड जो है यूजिंग पीजीटी आप फाइंड आउट करते थे. बट नाउ आपको अगर एक डिस्टेंस मालूम है तो आप बाकी की दो डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो. मगर इस बार शर्त क्या है कि आपको एक एंगल, कौन सा एंगल वो हम पढ़ेंगे जब आपको पता लगेगा. तो चलो कुछ बेसिक देखते हैं हम सबसे पहले इसका. देखिए सपोज एक वर्टिकल कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, वर्टिकल टॉवर भी हो सकता है, ट्री भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकती है. ठीक है, तो एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट है. अब इस ऑब्जेक्ट के टॉप को एट पॉइंट ए आप पॉइंट ऑन द ग्राउंड पॉइंट बी से वॉच कर रहे हैं. अब देखिए इन दैट केस ये जो आपके पास में पॉइंट बी से ए को टॉप को देख रहे हो, तो देखिए आप पॉइंट बी पे हैं तो आपके पॉइंट बी से ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये जो आप देख रहे हैं, तो ये लाइन क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी लाइन ऑफ साइट. इस लाइन ऑफ साइट ने हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल हमारे पास में बीसी होगा, इस हॉरिजॉन्टल के साथ में ये जो एंगल बनाया है स्टूडेंट, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. अब आपके लिए ये सब नई चीजें हैं, नई टर्म्स है. एंगल ऑफ एलिवेशन क्या कहलाता है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, फर्दर अगर मैं कुछ वापस से सेम एक ऑब्जेक्ट लेता हूं ए बी. अब आप मान लीजिए ए बी एक बिल्डिंग है और आप बिल्डिंग के टॉप पॉइंट ए पे हैं और आपका कोई फ्रेंड इस ग्राउंड लेवल पॉइंट सी पर है. ठीक है, तो इन दैट केस आप पॉइंट ए से वॉच कर रहे हो एट पॉइंट सी, आपका कोई फ्रेंड है तो ए से वॉच कर रहे हो, तो हमारी लाइन ऑफ साइट तो वही होगी. ठीक है, लाइन ऑफ साइट सेम रहेगी, लाइन ऑफ साइट. देखिए स्टूडेंट्स बेसिक को बिल्कुल ध्यान से समझना आप, है ना. अब पॉइंट ए से लाइन ऑफ साइट एसी हुई, मगर हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन इस बार एडी हो जाएगी. और आप ये जो एंगल हो जाएगा इसको अगर हम डिनोट कर लेते हैं थीटा डैश से, तो ये थीटा डैश क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, ये कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन. आप डिप्रेशन में मत आओ, मैं इस चैप्टर को बहुत इजी कर लूंगा. तो थीटा डैश क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, यहां पे थीटा डैश कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंड दीज टू एंगल्स, विच एंगल्स, थीटा एंड थीटा डैश आर जो है क्या होंगे, आर इक्वल. वाई, क्यों, क्योंकि ये जो एंगल थीटा है और ये थीटा डैश है. चलो इस थीटा को मैं यहां पे बना लेता हूं. ठीक है, तो थीटा एंड थीटा डैश आर फॉर्मिंग alternate इंटीरियर एंगल्स, therefore these angles are equal. Is it clear? Now next basic concept देखिए कि एक अगेन कोई वर्टिकल ऑब्जेक्ट है. ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया ए बी. अब किसी पॉइंट सी से, किसी पॉइंट
सी से एंगल ऑफ एलिवेशन BC, हॉरिजॉन्टल लाइन BC है ना स्टूडेंट्स, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने सपोज कर लिया θ1, और अगेन कोई पॉइंट D जो कि ग्राउंड पे थोड़ा सा AB के नजदीक है, तो पॉइंट D से एंगल ऑफ एलिवेशन, पॉइंट D से भी बनेगा, एलिवेशन क्यों बनेगा, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो इस थीटा को मैंने ले लिया θ2। इन दैट केस θ2 इज ग्रेटर देन θ1। तो अब एक नई चीज हमने क्या सीखी कि जैसे जैसे हम वर्टिकल ऑब्जेक्ट के क्लोजर होंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होगा, जैसे जैसे हम नजदीक जाते हैं तो थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है। अब कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपके पास में 2 या 2 से ज्यादा एलिवेशन दे रखे होंगे, तो आपको हमेशा एक चीज नोट करनी है कि जो थीटा की वैल्यू ज्यादा है हम उसको पास में लिखेंगे। इज इट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। जब भी आपको नंबर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन 2 दे रखे तो आपको पास में हमेशा बड़ी जिसकी वैल्यू है उसको पास में लिखना है, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले सकते हैं ना हम, जैसे हम पीवीआर में मूवी देखने जाते हैं तो हम पीछे की सीट में जितना पीछे होते हैं तो बड़ा रिलैक्स होकर बैठते हैं, मगर जितना नजदीक हम जाएंगे या जितना आगे हम बैठेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा टूवर्ड्स स्क्रीन, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारी गर्दन उतना हमारे को ऊपर देखना पड़ेगा, उतना इंक्रीज हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखिए, एक पोल के टॉप पे एक कोई ईगल बैठी हुई है, आप उसको काफी दूरी से देख रहे हैं तो आपका एलिवेशन थोड़ा कम होगा, मगर जैसे जैसे नजदीक जाएंगे या फिर पोल के आप बिल्कुल पास में आ गए तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा। तो अब तो समझ में आया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 में एक ही एक्सरसाइज है, और जैसे जैसे क्वेश्चंस हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस टफ होंगे और मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, मगर सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या ध्यान रखना है, हमें यह ध्यान रखना है कि हमें फिगर बहुत ध्यान से बनाना है। अगर आपने फिगर गलत बनाया तो स्टूडेंट्स पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आया समझ में आया? तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, और फिर फिगर बनाना है। तो ये क्या बोल रहा है, एक वर्टिकल पोल है, ठीक है। अब इस पोल के टॉप से एक रस्सी को टाइटली स्ट्रेच करके जो है ग्राउंड पर टाइट कर दिया गया, बांध दिया गया। तो ग्राउंड पर मैंने पॉइंट क्या ले लिया, मैंने पॉइंट ले लिया C। तो ये आपकी रोप हो गई, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच इज 20 मीटर लॉन्ग रोप, तो 20 मीटर लंबी रस्सी दे रखी है। इन दैट केस फाइंड द हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट मतलब मुझे AB फाइंड आउट करना है। If the angle made by the rope with the ground level is 30 degree, the angle made by the rope with the ground level, जो एंगल बन रहा है वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री, ठीक है। तो अब मुझे क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज गिवन है और मुझे पोल निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज और पोल किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में होता था, हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो साइन कॉस एंड टेन, तो साइन की वैल्यू क्या होती है, P/H। अभी हमें P फाइंड आउट करना है और H गिवन है। तो किस तरीके से क्वेश्चंस करने देखिए आप। सबसे पहले हमको ये लिखना होगा कि आप ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं। हम ट्राइंगल ले रहे हैं ABC। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले रहे हो, आप ले रहे हो साइन थीटा, क्या होता है P/H। इस तरीके से पूरा शो करना है। उसके बाद में साइन थीटा की वैल्यू आपकी कितनी थी स्टूडेंट्स, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या था, AB, जो आपको फाइंड आउट करना है, और अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, AC। डायरेक्टली वैल्यूज पुट नहीं करनी है, पहले पूरा हमको देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो साइन 30 कितना होता है स्टूडेंट, साइन 30 होता है 1/2। AB कितना है हमें फाइंड आउट करना है, AC कितना है 20 गिवन है। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 यहां आ जाएगा। तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 20/2 दैट इज 10 मीटर। अब स्टूडेंट्स यहां पर कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, क्या कि हम यूनिट नहीं लिखते हैं इस चैप्टर में। अरे आप यूनिट लिखना मत भूलिएगा, मीटर सेंटीमीटर जो भी दे रखा है वो हमेशा याद से लिख लीजिएगा। तो बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसे आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए स्टूडेंट्स, बहुत बार बोर्ड में रिपीट हुआ है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट
bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. अब इंपॉर्टेंट क्या है उसका रीजन भी बताऊंगा. देखो एक पेड़ है, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी. अब ड्यू टू स्टॉर्म ये टूट गया फ्रॉम पॉइंट सी से, और ये जो सी ए इस हिस्सा जो है, ये सी ए हिस्सा क्या है, इस तरीके से जमीन पे गिर गया. और अब इसका टॉप, पहले टॉप कौन सा था, पहले टॉप था पॉइंट ए. अब टॉप टचेस द ग्राउंड एट पॉइंट पी, मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड. टॉप इज पॉइंट डी, मेक्स एंगल विद द ग्राउंड. ग्राउंड कौन सा हो गया, बी डी. इसके साथ में टॉप ने जो है कितने डिग्री का एंगल बनाया है, 30 डिग्री. नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, कौन सा डिस्टेंस, फुट ऑफ ट्री. ट्री का फुट कौन सा है, पॉइंट बी. एंड नाउ वेयर द टॉप टचेस, पॉइंट डी. इनके बीच का डिस्टेंस 8 मीटर है. तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. अब गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हाइट ऑफ द ट्री उन्हें पता ही नहीं लगता. हाइट ऑफ द ट्री, ट्री कहां से कहां तक था, ट्री था स्टूडेंट्स हमारा ए बी. हमें ए बी फाइंड आउट करना, और ए बी जो है फर्दर किसका सम है, ए सी प्लस बी सी. एंड फर्दर ए सी इज इक्वल्स टू सी डी. तो सी डी और बी सी को हम अगर प्लस कर लें तो हमें ए बी मिल जाएगा. बी सी हमें कैसे मिलेगा, बी सी हमारे पास में परपेंडिकुलर है और हमें बेस दे रखा है, तो हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेंगे. फिर सी डी कैसे मिलेगा, सी डी इज हाइपोटेन्यूज और हमें बेस दे रखा है, तो हम कॉस यूज करके जो है हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे. चलो हम स्टार्ट करते हैं. इन ट्राइंगल बी सी डी, सबसे पहले मैं क्या यूज कर रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं tan. तो tan थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो tan थीटा कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास में 30 डिग्री, परपेंडिकुलर इज BC एंड अपॉन बेस इज BD. तो tan 30 की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी होती है, 1/√3. BC कितना है फाइंड आउट करना है. BD कितना है स्टूडेंट्स 8. तो 8 यहां जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, BC इज इक्वल्स टू 8/√3. अगेन यूनिट लिखना है. फिर इन ट्राइंगल, सेम ट्राइंगल है BCD, और कॉस थीटा अगर मैं ले लेता हूं तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है स्टूडेंट्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. और कॉस थीटा कितना था स्टूडेंट्स हमारे पास में, थीटा था हमारे पास में 30 डिग्री. बेस है हमारे पास में BD. एक बार लिख लेते हैं हम जो है BD, और हाइपोटेन्यूज क्या है CD. तो cos 30 क्या होता है स्टूडेंट्स, cos 30 इज इक्वल टू sin 60 एंड sin 60 इज √3/2. √3/2 इज इक्वल्स टू BD कितना दे रखा था हमें 8. CD हमें फाइंड आउट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन CD यहां पे चला जाएगा और 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो पहले CD हम यहां लिख लेते हैं. 8 × 2 कितना हो गया 16, और √3 डिनोमिनेटर में आ गया. अगेन जो है यूनिट लिखनी है स्टूडेंट्स, ठीक है. तो अब हमारे पास में CD कितना आया था, CD आया हमारे पास 16/√3. BC कितना आया था 8/√3. तो इन दोनों को ऐड करने से हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा AB, ठीक है. तो अब देखिए डिनोमिनेटर आर सेम, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जो है डायरेक्टली ऐड कर लो. तो 16 + 8 कितना हो जाएगा, 16 + 8 इज 24/√3. और हमें लास्ट में रेशनलाइज उस कंडीशन में करना है कि रेशनलाइज के बाद में ये जो डिनोमिनेटर में जो रेशनल नंबर बन रहा है वो न्यूमरेटर को अगर कैंसल आउट करता है तो रेशनलाइज जरूरी है. तो रेशनलाइजेशन के लिए क्लास 9th में हमने पढ़ा था, अगर सिंगल टर्म डिनोमिनेटर में इरेशनल है तो उसी सिंगल टर्म से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं. तो √3 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो √3 × √3 कितना हो जाएगा 3, और 3 इसको कैंसिल आउट कर देगा 8 टाइम्स में. तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 8√3. और ये 8√3 क्या आया स्टूडेंट्स मेरे पास में AB की वैल्यू, और AB जो है हाइट ऑफ ट्री थी, ठीक है. तो हमें यही फाइंड आउट करना था. AB आया, समझ में आया. ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है तो हमें, क्योंकि BC और CD दोनों फाइंड आउट करना था. तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क. अब देखो एक कॉन्ट्रैक्टर ने क्या प्लान किया कि वो 2 टाइप्स ऑफ स्लाइड्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करेगा. किस तरीके से, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट 1.5 मीटर हाई. देखो जो बच्चे चिल्ड्रन जो बिलो 5 years हैं उनके लिए उसने कम हाइट की, क्या हाइट बोला उसने 1.5 मीटर हाई, और एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री. इसका इंक्लाइनेशन, ताकि क्योंकि बच्चे 5 years बिलो है तो इंक्लाइनेशन उसने बहुत कम लिया है. कितना लिया है, उसने लिया है 30 डिग्री.
और वो क्या बोल रहा है, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड। स्टीप स्लाइड मतलब देखिए किस तरीके से स्टीप स्लाइड, उसने एल्डर चिल्ड्रन के लिए हाइट 3 मीटर, अभी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, और स्टीप का मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। स्टीप का मतलब इस तरीके से बिल्कुल एलिवेशन जो है वो बढ़ा दिया है, ताकि क्या है कि जो बच्चे हैं उनको फिसलने में मजा आए। तो एलिवेशन उसने 60 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री कर दिया। एंड इन बोथ द स्लाइड्स वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लाइड, हमें स्लाइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अगर मैं इसको ले लेता हूं ट्राइंगल ABC, तो AB जो है हमें हाइट क्वेश्चन में गिवन था, और स्लाइड क्या हो जाएगा, स्लाइड AC हो जाएगा। परपेंडिकुलर गिवन है और हमें स्लाइड मतलब हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो P और H किस में होता था, P और H होता था साइन में। तो इन ट्राइंगल ABC साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास में, थीटा है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना 1.5, और हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना है। साइन 30 की वैल्यू कितनी थी, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था 1/2, 1.5 बाय AC। तो AC अगेन यहां 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 1.5 इंटू 2, 3 मीटर। ठीक है, इस केस में स्लाइड जो आया वो कितना आया, 3 मीटर। अब नेक्स्ट अगर मैं इस ट्राइंगल को नाम दे देता हूं PQR, अगेन हाइट 3 मीटर, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्लाइड। तो P और H के बीच में रिलेशनशिप किस में होती है, साइन में। तो इन ट्राइंगल PQR साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, साइन थीटा कितना था इस बार 60 डिग्री, परपेंडिकुलर इज हमारे पास में परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हम पहले लिख लेते हैं कि PQ इज परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इज PR। साइन 60 की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है √3/2 इज इक्वल्स टू PQ 3 मीटर, PR हमें फाइंड आउट करना है। तो PR इधर न्यूमरेटर में आ जाएगा, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6/√3। अगेन डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो √3 से मल्टीप्लाई करा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो √3 कितना हो जाता है, 3 6 को कैंसिल आउट कर देगा 2। तो PR की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, PR की वैल्यू हो जाएगी 2√3 मीटर। ठीक है, तो आया समझ में, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। The angle of elevation of the top of tower from the point on the ground which is 30 meter away from the foot of tower is 30 degree। क्वेश्चन को स्टूडेंट्स बहुत आराम से तसल्ली से पढ़ना है, समझना है और फिर फिगर बनाना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टॉवर। तो हम सबसे पहले एक टॉवर बना लेते हैं AB, टॉवर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर पॉइंट A फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड पॉइंट C। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज कितना दे रखा है, 30 डिग्री। ठीक है, कितना दे रखा है, 30 डिग्री। अब ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड C is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से कितना दूर दे रखा है, ये दे रखा है 30 मीटर। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो क्या काम में आएगा स्टूडेंट, सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा कितना स्टूडेंट्स हमारे पास में, थीटा है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर AB फाइंड आउट करना, और BC कितना दे रखा है 30। तो कितना हो जाएगा, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 1/√3। AB हमें फाइंड आउट करना है बाय 30 जो स्टूडेंट्स क्या होगा, यहां जाएगा मल्टीप्लाई होगा। तो AB की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 30/√3। अब अगेन रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो √3 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 30 को कैंसिल आउट कर लेगा tan। तो AB की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी, tan√3 मीटर लगाना मत भूलिएगा। अब tan√3 जो है वो आया आपके पास में कौन, AB, और हमें फाइंड आउट क्या करना था, हाइट ऑफ द टावर। इट मींस AB ही हमें फाइंड आउट करना था। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। देखिए सबसे पहले अबव द ग्राउंड क्या हो जाएगा, ग्राउंड लेवल भी मैं बना लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये ग्राउंड लेवल बनाया मैंने, अब अबव द ग्राउंड मतलब ये वाली हाइट हो जाएगी। इस हाइट पर एक काइट जो है वो फ्लाई कर रही है, तो ये जो है फ्लाई कर रही है एट अ हाइट ऑफ, क्वेश्चन में मुझे दे रखा है 60 मीटर। ये हाइट कितनी दे रखी है, 60 मीटर। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ये इस पतंग से जो रस्सी है ना, मैं ये यहां पर ले रहा हूं, इस रस्सी को एक टेम्परेली ग्राउंड पर एक पॉइंट है, पॉइंट सी से बांध दिया गया है। ठीक है, तो रस्सी कौन सा हो गया इसमें, एसी। अब क्या बोल रहा है, द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग मतलब एसी का ग्राउंड के साथ में, बीसी के साथ में 60 डिग्री का इंक्लाइनेशन क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो आप एसी की लेंथ फाइंड आउट करो। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत ध्यान से तसल्ली से पढ़ना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस चैप्टर में अगर क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ोगे, फिगर गलत बनाओगे और फिगर गलत बना तो आंसर गलत निकलेगा। इसलिए मैं बार बार एक ही लाइन को रिपीट कर रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आ सके। ठीक है, तो अब मुझे ए बी हाइट 60 मीटर दे रखा है, मुझे फाइंड करना है एसी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में होता है, साइन में। तो इन ट्राइंगल ए बी सी साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाय एच। तो साइन थीटा कितना दे रखा है स्टूडेंट, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर इज ए बी अपॉन बी सी, तो सॉरी ए सी, क्योंकि हमारे को हाइपोटेन्यूज दे रखा है ना, तो क्या आएगा हमारे पास में ए सी। ठीक है, हाइपोटेन्यूज साइन 60 कितना होता है, लर्न करा होगा तो याद होगा। देखो वैसे तो हम साइन 0 to 90 सारी वैल्यूज निकाल भी सकते हैं, मगर वहां एग्जाम में आपको बार बार जो है, या तो आप स्टार्टिंग में टेबल बना के रख लीजिएगा, या फिर आपको साइन, कॉस और टेन की वैल्यूज लर्न हो जानी चाहिए। क्यों, क्योंकि यहां ताकि आप जल्दी से उसकी वैल्यू पुट कर सको। तो साइन 60 इज √3/2। ए बी हमारे को क्वेश्चन में ए बी जो है हमें कितना दे रखा था, ये ए बी फ्लाइंग, काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर, ये हमें दे रखा था। तो 60 अपॉन हाइपोटेन्यूज स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करना है। तो h इज इक्वल्स टू, h इधर चला जाएगा। ठीक है, तो 60 से 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120/√3। रेशनलाइज कर लें, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √3 इंटू √3 कितना होता है 3 से कितने टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया 40। तो हमारी हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 40√3 मीटर। और हाइपोटेन्यूज आपके पास में AC ही है, आप फर्दर इसे लिख लीजिएगा, ये AC हमने फाइंड आउट करा है। इज इट क्लियर, आ रहा है समझ में। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चंस का लेवल स्टार्ट होगा, अच्छे क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो गए। देखिए पढ़िए ध्यान से। अब 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मैंने बना दी, सम डिस्टेंस नीचे, फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो ये टॉल बॉय हो गया ए बी, सी डी टॉल बिल्डिंग हो गई 30 मीटर, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस बी डी हो गई। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। जब लड़का बिल्डिंग के नजदीक जाता है तो उसके आंखों से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, जब आप किसी ऑब्जेक्ट के जितना क्लोजर जाते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होता है। तो इस 1.5 मीटर टॉल बॉय की आंखों से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन इंक्रीज हो जाता है। कब इंक्रीज हो जाता है, व्हेन ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, और वो बढ़कर कितना हो जाता है। देखिए सबसे पहले इसकी आंखों से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन, और एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ में बनता है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन मुझे जो है बनाना पड़ेगा, यहां पे नाम दे दिया E। तो फ्रॉम पॉइंट A द एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू AE, जो है हमारा एलिवेशन 30 से इंक्रीज हो गया जब उस लड़के ने
वॉक टूवर्ड्स मतलब ए बी से वो कहां पे पहुंच गया, वो पहुंच गया एफ जी वाली पोजीशन पर। तो एफ पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन कितना हो गया स्टूडेंट, 30 से 60 डिग्री हो गया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तुम हर कुछ डायग्राम बना लेते हो, हर कुछ फिगर बना लेते हो, आंसर भी फिर हर कुछ ही आता है। आया समझ में? बड़े तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, फिगर करेक्ट हुआ तो हमारा आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, तो ए बी पोजीशन पर एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो कि कुछ दूरी पर एक सीडी 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से खड़ा है। अब उसकी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 डिग्री पे हो जाता है। कब? जब वो बिल्डिंग के नजदीक जा रहा है। अब आ जाइए आप। तो स्टूडेंट्स अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब वो बिल्डिंग की तरफ चला, कहां से, फ्रॉम पॉइंट बी टू जी, ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब बी टू जी जो है किसके इक्वल होगा, ए एफ के, है ना, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखिए मुझे सीडी कितना दे रखा था स्टूडेंट, सीडी मुझे गिवन था, ये पूरा डिस्टेंस गिवन था 30 मीटर। अब आप मुझे ये बताइए एफ जी कितना है आपके पास में, ए बी गिवन था, ए बी जो है अगर हम फिगर देखें तो ए बी इज इक्वल्स टू एफ जी एंड एफ जी इज फर्दर इक्वल टू ई डी। तो ये सारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये सारी डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो सी टू ई स्टूडेंट्स, ये सी टू ई जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सी ई जो है वो सी डी माइनस ई डी, और CD क्वेश्चन में गिवन था मेरे पास में 30 मीटर और ED हमने फाइंड आउट किया था 1.5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में 28.5 मीटर। आ रहा है, समझ में आ रहा है? अब देखिए मैं ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूं। सबसे पहले इन ट्राइंगल CEF, इस ट्राइंगल में स्टूडेंट्स है ना, CEF के अंदर आप क्या पता है आपको, हम CE फाइंड आउट कर चुके हैं ना। तो इन ट्राइंगल CEF परपेंडिकुलर CE 28.5, बेस हमें फाइंड आउट करना है। तो tan काम में आएगा हमारा, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास में, CEF ट्राइंगल में थीटा है हमारे पास में 60 डिग्री, परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करा था 28.5 एंड बेस इज F2E, है ना। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, tan 60 की वैल्यू होती है √3, 28.5 बाय FE। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए आप, कितना, FE इज इक्वल्स टू 28.5 बाय √3 मीटर। अब एक चीज देख लीजिए आप, ये समझ लीजिएगा कि रेशनलाइज हम सबसे लास्ट में करते हैं, स्टार्टिंग में बीच में अगर हमारे पास कोई वैल्यू आती है तो हम रेशनलाइज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी FE आया और मुझे FE फाइंड आउट नहीं करना है, तो इसे मैं यहीं छोड़ दूंगा, लास्ट में हम देखेंगे रेशनलाइज कब करते हैं। तो अब मैं ट्राइंगल कौन सा ले लेता हूं, अब मैं ट्राइंगल ले लेता हूं स्टूडेंट्स दिस वन, कौन सा, CAE, ये वाला ट्राइंगल स्टूडेंट, ये पूरा ट्राइंगल CAE हम ले रहे हैं, ठीक है। तो इन राइट ट्राइंगल CAE मेरे पास में अगेन परपेंडिकुलर CE कितना था 28.5 और मैं फाइंड आउट कर रहा हूं AE। तो इन ट्राइंगल CAE अगेन tan काम में आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा कितना है हमारे पास में, CAE ट्राइंगल के अंदर हमारे पास में थीटा 30 डिग्री काम आएगा। तो tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर CE, और बेस अब कहां से कहां तक हो जाएगा, अब बेस हो जाएगा मेरा फ्रॉम पॉइंट A टू E। तो AE मेरा बेस हो गया, है ना, AE। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, CE 28.5 बाय AE। इन दैट केस AE कितना आ जाएगा हमारे पास, 28.5√3। अब देखिए मैंने AE फाइंड आउट कर लिया, अगर उसमें से मैं FE माइनस कर लूं, है ना, तो AE माइनस FE से मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा AF। यहां से यहां तक देखिए A टू F, ये वाली डिस्टेंस निकल जाएगी, और A टू F जो है वो ही मुझे फाइंड आउट करनी है ना। देखो स्टार्टिंग में मैंने लिखा A टू F या फिर B टू G, तो ये डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करनी है। तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, किन किन को, AE और FE को, ठीक है। तो AE कितना आया था, AE मेरे पास में आया था स्टूडेंट्स 28.5√3,
इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं 28.5 0.5 बाय √3, तो उससे मेरा निकल जाएगा AF, ठीक है। तो AF इज इक्वल्स टू AE माइनस FE। AE कितना था हमारे पास में 28.5 √3 माइनस 28.5 बाय √3। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा मेरे पास में √3 आएगा। अब ये √3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 28.5 विल गिव अस 85.5। तो ये कितना आ जाएगा 85.5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 28.5 इज 28.5। तो ये सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये आएगा आपके पास में 57 बाय √3। अब ये मेरे पास में AF और मुझे AF ही फाइंड आउट करना था, तो अब मैं लास्ट में रेशनलाइज करूंगा, और रेशनलाइज के लिए ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √3 से कर लें, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, 357 को कैंसिल आउट करेगा 19 टाइम्स में। तो स्टूडेंट्स मेरे AF की वैल्यू कितनी आ गई, AF की वैल्यू आ गई मेरे पास में 19 √3 मीटर। इट मीन्स जो वो 1.5 मीटर टॉल बॉय था उसने कितना वॉक किया, उसने वॉक किया 19 √3 मीटर। आ रहा है समझ में? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। क्या बोल रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, यहां से एलिवेशन किसका, बॉटम का और टॉप का। अब बॉटम और टॉप किसका है? ट्रांसमिशन टावर का। ट्रांसमिशन टावर कहां है? फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो सबसे पहले तो मैं क्या बना लेता हूं स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बना लेता हूं एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन में उसने क्या बोला, उसने बोला है एक ट्रांसमिशन टावर है, तो इसके ऊपर एक हम ट्रांसमिशन टावर बना लेते हैं, ठीक है। ये ट्रांसमिशन टावर हो गया, तो A to B ट्रांसमिशन टावर, B to C बिल्डिंग। मैं यहां पे लिख लेता हूं ताकि आपको थोड़ा इजी होगा। ये हमारी बिल्डिंग है 20 मीटर टॉल, और ये एक हमारा ट्रांसमिशन टावर है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम, टावर का बॉटम कहां होगा स्टूडेंट्स? टावर का बॉटम होगा पॉइंट बी। तो यहां से जो एलिवेशन दे रखा है वो एलिवेशन हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है 45 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, है ना। तो यहां से सेम टावर के टॉप का जो एलिवेशन दे रखा, वो एलिवेशन कितना दे रखा, वो दे रखा है स्टूडेंट्स 60 डिग्री। आ रहा है समझ में? आ रहा है? देखो मैंने आपको बार बार बताया है और बार बार बता रहा हूं कि फिगर बहुत तसल्ली से बनाना है, क्योंकि अगर फिगर गलत है तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए, तो फ्रॉम पॉइंट डी मैंने ये ले लिया। अब जब फिगर करेक्ट हो जाता है तो मैंने क्या बताया था आपको, क्या ट्रिक बताई थी? राइट एंगल ट्राइंगल पकड़िए, और राइट एंगल ट्राइंगल वो वाला देखिए जिसके अंदर आपको परपेंडिकुलर बेस या हाइपोटेन्यूज में से कुछ पता है। तो आप ध्यान से देखें, इन ट्राइंगल BCD, BCD के अंदर मुझे परपेंडिकुलर पता है तो मैं बेस फाइंड आउट कर लेता हूं। परपेंडिकुलर और बेस किस में होते हैं? tan में। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू P बाय B। तो कितना हो जाएगा tan थीटा, कितना आ रहा है इसमें? इसमें आ रहा है मेरे पास 45 डिग्री। परपेंडिकुलर इज BC एंड बेस इज CD। तो tan 45 स्टूडेंट्स कितना होता है 1, BC कितना है 20, एंड CD वी हैव टू फाइंड। तो CD कितना आ जाएगा, कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो CD हमारा हो गया 20 मीटर। अब अगेन जब भी थीटा 45 डिग्री होता है तो उस केस में परपेंडिकुलर और बेस हमेशा इक्वल होते हैं। कब? जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो। तो CD हमारे पास में कितना आ गया 20 मीटर। अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ACD। नाउ इन ट्राइंगल ACD के अंदर अब हम क्या फाइंड आउट कर चुके हैं? हम फाइंड आउट कर चुके हैं CD। तो मैं पूरी AC फाइंड आउट कर लेता हूं। ये पूरी AC है ना, इस पूरी AC को हम फाइंड आउट कर रहे हैं और CD हम निकाल चुके हैं। तो अगेन परपेंडिकुलर और बेस किस में आ जाएगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू P बाय B। थीटा कितना है इस बार हमारे पास? इस बार थीटा है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर का नाम क्या है? AC। बेस कितना है स्टूडेंट्स? बेस हमने फाइंड आउट करा था 20 मीटर। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 इज √3। AC हमें फाइंड आउट करना है और 20 डिनोमिनेटर में, तो 20 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। उस केस में मेरे पास में AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? AC आ जाएगा मेरे पास 20 √3 मीटर। ठीक है। अब देखिए
AC निकाल लिया मैंने पूरा और BC दे रखा है मुझे 20, मगर क्वेश्चन में बोला फाइंड द हाइट ऑफ टावर, और टावर जो है स्टूडेंट कहां से कहां तक है, फ्रॉम पॉइंट A टू B, तो AB कितना हो जाएगा, AC माइनस BC, तो AB इज इक्वल्स टू AC माइनस BC। AC हमने कितना निकाला था 20√3, BC कितना निकाला था, BC क्वेश्चन में गिवन है 20, तो कितना हो जाएगा 20 कॉमन निकल गया √3 माइनस 1 मीटर। ये हमारी AB की वैल्यू आ गई और हमें क्वेश्चन के अंदर AB ही फाइंड आउट करना था। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है मैं जो पढ़ा रहा हूं, है ना। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या बोल रहा है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। अब सबसे पहले इस लाइन से मुझे ये पता लगा, पेडेस्टल देखा है, पेडेस्टल स्टूडेंट्स जो बेस होता है जिसके ऊपर स्टैचू होता है, ठीक है। स्टैचू कितना दे रखा है मेरे को 1.6 मीटर टॉल। ये 1.6 मीटर टॉल जो है एक स्टैचू है, ये स्टैचू हमारा एक पेडेस्टल पे है, ठीक है। तो पेडेस्टल हमारे को क्वेश्चन में फाइंड आउट करना होगा, ठीक है ना। अब ये क्या बोला, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू। ग्राउंड पे एक पॉइंट है, यहां से स्टैचू का टॉप कौन सा हो जाएगा, स्टैचू का टॉप पॉइंट A और स्टैचू का बॉटम पॉइंट B। स्टैचू का बॉटम एंड पेडेस्टल का टॉप सेम पॉइंट होगा पॉइंट B, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं C। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड पॉइंट D द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू, D से स्टैचू का टॉप हो गया A। यहां से मुझे क्वेश्चन में एलिवेशन कितना दे रखा है, इसने एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। ये कितना गिवन है मेरे पास में 60 डिग्री। अब क्या बोल रहा है आगे, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, टॉप ऑफ पेडेस्टल इज फ्रॉम द पॉइंट D द एंगल ऑफ एलिवेशन इज, कितना दे रखा है यहां से एलिवेशन, यहां से स्टूडेंट्स मुझे एलिवेशन दे रखा है ये वाला 45 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेडेस्टल की हाइट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक, क्यों, अब देखिए वो ट्रिक क्यों लगानी पड़ेगी। मैंने बोला था कि अगर फिगर करेक्ट होता है तो सबसे पहले आप राइट एंगल ट्राइंगल लीजिए। अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूं कौन सा, BCD, तो BCD में ना BC मालूम है, ना CD मालूम है, ना BD मालूम है। फिर अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं कौन सा, ACD, लेने राइट एंगल ट्राइंगल ही है आप, वो ABD मत ले लेना, तो ACD। अब ACD में AC AB से कोई लेना देना नहीं है भाई, ACD में तो AC आ रहा है ना, AC पता है क्या, नहीं। CD पता है क्या, नहीं। AD पता है क्या, नहीं। इन दैट केस बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है और आगे के सारे क्वेश्चन इससे इजी हो जाएंगे, ठीक है। बहुत इजी बना लूंगा मैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अगर ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं समझ में आई। अगर राइट एंगल ट्राइंगल, दो राइट ट्राइंगल में हमें पूरी साइड्स नहीं पता है, इन दैट केस जो दोनों राइट ट्राइंगल्स हैं उसमें कोई ना कोई एक साइड या तो इक्वल होगी या कॉमन होगी। क्या कहा मैंने, दोनों राइट ट्राइंगल्स में कोई ना कोई साइड या तो कॉमन होगी या इक्वल होगी। अब जो साइड कॉमन या इक्वल है उसे x अज्यूम नहीं करेंगे और जो बच जाएगी, क्योंकि देखो मोस्टली परपेंडिकुलर और बेस में ही हमारे पास में रिलेशनशिप है। अगर परपेंडिकुलर कॉमन है तो बेस को x मान लो, बेस अगर कॉमन है तो परपेंडिकुलर को x मान लो, ठीक है। तो अब देखिए जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, अभी स्टार्टिंग में हो सकता है आपको दिक्कत आए, मगर एक दो क्वेश्चन इस पे कर लिए परफेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो अब मैं ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूं स्टूडेंट्स, अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूं BCD, राइट ट्राइंगल्स है ना दोनों, एक बार बता रहा हूं, और ट्राइंगल है एक है मेरे पास में ACD। इसके अंदर कौन सी साइड कॉमन है, CD, तो इस CD को x नहीं मानेंगे, तो हम किसे x मान लें, हम BC को x मान लेते हैं, ठीक है। BC को मैंने क्या मान लिया, x। अब एक बार मैं इसे हटा देता हूं। अब मैंने अगर BC को x अज्यूम करा है तो जो साइड कॉमन थी उससे हम निकालेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल, अब कोई सा भी ले लो, अब ट्राइंगल BCD ले लें, तो परपेंडिकुलर x माना है, CD फाइंड आउट कर रहे हैं, जो कॉमन है ना उससे फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
tan थीटा कितना है हमारे पास में 45, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास में x, और बेस कितना है CD। तो CD 45 केस में 45 की वैल्यू होती है 1 इंटू CD, तो मेरे पास में स्टूडेंट CD कितना आ जाएगा x मीटर। अब इसको यहीं छोड़ दीजिए आप, है ना, कहीं वैल्यू पुट वगैरह कुछ नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा, सिंपली CD 2 बार निकालेंगे। तो अब ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूं, इन ट्राइंगल ACD, अगेन क्या कहा हमारा, tan थीटा परपेंडिकुलर इज AC एंड बेस इज CD। तो थीटा कितना है इस बार थीटा है मेरे पास में 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है मेरे पास में AC मींस कितना हो जाएगा x प्लस 1.6 एंड CD कोई जरूरत नहीं है अभी यहाँ CD की वैल्यू पुट करने के लिए, बस सिंपली CD फाइंड आउट करिए। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3x प्लस 1.6 बाय CD। तो CD जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, CD इज इक्वल्स टू x प्लस 1.6 बाय √3। अब देखिए इसको मैंने नंबर दे दिया सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड में CD है दोनों के, तो दोनों के RHS इक्वल हो जाएंगे। इट मींस x इज इक्वल्स टू x प्लस 1.6 बाय √3। अब ये √3 इधर जाके स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, √3x इज इक्वल्स टू x प्लस 1.6। RHS का x लेफ्ट हैंड साइड में आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, √3x माइनस x इज इक्वल्स टू 1.6। x कॉमन निकल गया स्टूडेंट्स, तो क्या बच गया मेरे पास में बच गया √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6। √3 माइनस 1 कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, 1.6 बाय √3 माइनस 1। अब मेरे पास में रेशनलाइज करना है तो सिंगल डिजिट नहीं है, प्लस माइनस में होता है तो अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, क्लास 9th में हमने ये पढ़ा था। तो √3 प्लस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा, नीचे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2, ऊपर क्या आ गया हमारे पास 1.6, √3 प्लस 1, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया 0.8। तो कितना आ गया मेरे पास में x की वैल्यू आ गई 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। अब x निकला, क्वेश्चन में उसने मुझे क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला था, फाइंड आउट द हाइट ऑफ पेडेस्टल। अब पेडेस्टल x किससे अज्यूम करा था, BC को, और BC इज द पेडेस्टल। इट मींस BC इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 0.8 √3 प्लस 1, और हमें यही फाइंड आउट करना था हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हमने कंप्लीट कर लिए। अब एक बार आप क्वेश्चन नंबर 1 to 8 की प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन 9 to 15 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और मोस्टली क्वेश्चन जो है 9 to 15 किस पर बेस्ड है, मैंने जो आपको सेकंड ट्रिक बताई थी जिसमें कोई साइड कॉमन या फिर सेम हाइट की होती है। तो आप एक बार क्वेश्चन नंबर 1 to 8 की प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन 9 to 15 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।